पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करें, ये सवाल पूछा जाता है। तो एक ही वीडियो में मैं सारा जवाब देने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को ठीक से सुनना है, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार सुनना है, अच्छे से नोट्स बनानी है या एटलीस्ट पॉइंट्स लिख लेने हैं और वो पॉइंट हमेशा देखने हैं और खुद को मॉनिटर करते रहना है, रेगुलेट करते रहना है ताकि आप उस मार्ग पे चल सको। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कुछ नहीं है। पर्सनालिटी क्या है हमारी, वो एक माइंड का प्रोग्रामिंग है और इसलिए आपका माइंड किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहिए, उसके बारे में सजग रहिए और जानबूझ के अपना माइंड जो है वो पॉजिटिवली प्रोग्राम कीजिए। जैसे आप बीज बोओगे वैसे ही फसाद आपके माइंड में उगेगी। जिस तरह के थॉट्स आप अपने माइंड में डालोगे वैसा ही आपका माइंड फंक्शन करेगा और आपकी पर्सनालिटी ग्रो होगी। तो इसलिए खुद के माइंड के प्रोग्रामिंग के बारे में सजग रहिए। आप इसके लिए मेरा पॉजिटिविटी बैंक अकाउंट का वीडियो देख सकते हैं। पॉइंट 2, अपने पर्सनालिटी में जो भी आउटर फेस है उसे रिमूव कीजिए। मतलब खुद के तरफ दूसरों की नज़र से देखना बंद कीजिए। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन खुद को दूसरे की नज़र से मत देखिए, खुद की नज़र से देखिए। खुद को खुद के बारे में क्या लगता है, खुद के बारे में खुद के ओपिनियंस क्या है उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, ना कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे लोग जो कुछ आपके बारे में सोचते हैं उसे फीडबैक की तौर पे यूज़ कीजिए, लेकिन उसके बारे में खुद की एक राय बनाइए और उस पर विश्वास कीजिए। दूसरों के ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप अपने ज़िंदगी में खुद का एक कंट्रोल जो है उसको स्थापित कीजिए और उसकी सबसे बेहतरीन पद्धति यह है दोस्तों कि आपके कंट्रोल में कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें नहीं है, इस बात को ध्यान में लीजिए। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो उन्हें कंट्रोल कीजिए और जो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है उन पर फोकस मत कीजिए। वर्ल्ड वार होगा या नहीं इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कोई प्रॉब्लम आपका सॉल्व करोगे या नहीं इसको आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हो। सुबह जल्दी उठेंगे या नहीं इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोलेबल्स पे फोकस कीजिए और अपने ज़िंदगी का कंट्रोल जो है वो खुद के हाथ में रखिए। फिर पॉइंट नंबर 4, टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। वक्त हाथ से बहुत जल्दी निकल जाता है, तो वक्त को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की मैं सिर्फ 2 टिप्स यहाँ पे दूंगा। पहला काम यह है कि जो आपका सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसे सबसे पहले कीजिए। दिन की शुरुआत उस काम से कीजिए। पॉइंट नंबर 2 कि आप कंपाउंडिंग का इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। याद रखना, आप जो वक्त है दोस्तों, वो वक्त आप कभी भी एकदम नहीं गंवाते। आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए, आपके ध्यान में आएगा कि आप 10 मिनट यहाँ 5 मिनट वहाँ इस तरह ज़्यादा गंवाते हैं। एकदम से 2 आवर आपने गंवा दिए, 1 आवर गंवा दिया, 4 आवर गंवा दिए, 8 आवर गंवा दिए, ये बहुत कम होता है। और अगर आप कंपाउंडिंग यानी कोई चीज़ में कंसिस्टेंट रहते हैं और 10, 15, 20 मिनट भी कोई एक चीज़ लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल 3 साल के लिए करते हो तो समय के साथ वो चीज़ आपको बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकती है और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए कंपाउंडिंग का इम्पोर्टेंस समझो और कंपाउंडिंग में आप टाइम गंवाते हो और टाइम गंवाने का सबसे अच्छा तरीका कंपाउंडिंग का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना ही है, इस बात को समझ लो। पॉइंट 5 सिंपल है, खुद के बॉडी लैंग्वेज को आपको पॉजिटिव करना है। बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव करने के लिए 2 ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, सिंपल 2 पॉइंट बोलूँगा। पहला ये कि खुद को ये कमांड देनी है कि मुझे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बनानी है और दूसरी ये कि खुद को एक हल्का सा झटका देना है और बॉडी लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव कर लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, जितना आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा, जितनी आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होगी, उतनी आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी। जितना आपका सेल्फ एस्टीम कमज़ोर होगा उतना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कमज़ोर होगी। तो इस बात को ध्यान में लेकर खुद के थॉट्स जो है वो पॉजिटिव करते रहने हैं और जो पहला पॉइंट मैंने बोला है उसके तरफ ध्यान देना है कि गाइड योर ओन थिंकिंग, योर माइंड। जितना पॉजिटिवली प्रोग्राम होगा
बॉडी लैंग्वेज आपकी उतनी ही पॉजिटिव रहेंगी। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इज इक्वल टू योर सेल्फ एस्टीम, और पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम अगर आप ये सूत्र इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखनी है तो आपका सेल्फ एस्टीम मैटर करेगा। पॉइंट नंबर 6, लर्न विजुअलाइजेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। विजुअलाइजेशन आपको माइंड प्रोग्राम करने में काम आएगा, और जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना आपका माइंड अच्छे से काम करेगा और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। विजुअलाइजेशन के ऊपर मेरी एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हो। और जहाँ तक सवाल है रिलैक्सेशन टेक्निक का, तो आनापान हो गया, विपश्यना हो गया, कोई भी मेडिटेशन हो गया, हिप्नोसिस हो गया, वो आपको माइंड रिलैक्स करने में बहुत काम में आएगा, तो इन टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, स्पीक इन पब्लिक। जहाँ भी आप जाओगे वहाँ अगर आपको कोई ओपिनियन रखना है तो ज़रूर रखिए। कोई छोटा ग्रुप हो, कोई फंक्शन हो, कहीं भी हो, आप ज़रूर वहाँ बात कीजिए। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पर्सनालिटी भी ग्रो होगी। सिर्फ कहीं भी आप सिर्फ ये गलती मत करना कि सभी को बोलने का मौका मिले, इसका ध्यान रखना। सिर्फ अकेले ही बड़बड़ कर रहे हैं, अकेले बोलते जा रहा है, बकबक करते जा रहा है, ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर ना आए। लेकिन आपको हर जगह अपना ओपिनियन ज़रूर देना है। फिर आप जितना ट्रैवल कर सकते हो, जितना घूम सकते हो, ज़रूर घूमिए। बहुत पैसे अगर नहीं है तो जनरल डिब्बा जो होता है रेलवे का, वहाँ उससे घूमिए। रेल की टिकट ज़्यादा महंगी नहीं है, स्पेशली जनरल बोगी की। लेकिन घूमिए, जितना ट्रैवल कर सकते हो, जितना आप इस कंट्री को देख पाओगे, जितने अलग अलग लोग, एरिया, वहाँ की कल्चर देख पाओगे, उतना ही आप समृद्ध बनोगे। तो ट्रैवल ज़रूर कीजिए। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करने का मौका मिलता है तो उसे ज़रूर कीजिए। कुछ सालों पहले की बात है, जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, मुझे एक दोस्त ने सलाह दिया था कि मुझे कहीं तो भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। उस सलाह को मैंने थोड़ा इग्नोर किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है ना, फिर भी आप छुट्टियों में, वैकेशन में पार्ट टाइम जॉब जो है वो ज़रूर कीजिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा बाहर कैसे रहना है, और खुद का जो पैसा आप कमाते हो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती। हो सकता है उससे आपके खर्चे ना चल पाए, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए ही सही कोई भी छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब जो है वो ज़रूर कीजिए। और आखिरी का पॉइंट दोस्तों वो ये है कि जितने ज़्यादा आप नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, उतने ज़्यादा नए एक्सपीरियंसेस आपको लेने चाहिए। आप कहीं भी जाइए और नए एक्सपीरियंसेस जो है वो लीजिए। फिर कहीं घूमना, जैसे ट्रैवल की बात हो गई, किसी नए एक्टिविटीज़ में शामिल होना, किसी ट्रैक पे चले जाना, किसी प्रोग्राम में सम्मिलित होना। आप देखिए, जो भी जिन लोगों ने ज़्यादा तरक्की की है, जिन्हें आप डेवलप पर्सनालिटीज़ कह सकते हो, उन्होंने खुद को एक्सीडेंटली ही सही या जानबूझकर ही सही नए नए एक्सपीरियंस के वजह से ग्रो किया है। तो आप भी नए एक्सपीरियंसेस लेने की कोई भी जो संधि है, अपॉर्चुनिटी है, उससे मत गवाइए। तो फिलहाल यहीं रुकते हैं। ये 10 पॉइंट आप नोट कीजिए, स्पेशली पहले 5 पॉइंट, और उनको मॉनिटर करते रहिए, रेगुलेट करते रहिए, और उनको इम्प्लीमेंट करने के चांसेस ढूंढते रहिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। इतना कह के मैं यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद।